उत्तर प्रदेश पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर बनना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए ही है। हाल ही में जो ग्रेड ए भर्ती की ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुई है ना, चलिए उसे एकदम बारीकी से समझते हैं कि उसमें क्या कुछ है। ये है वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। सारी कहानी इसी में है। हम इसमें से सिर्फ मतलब की बातें निकालेंगे, एकदम आसान भाषा में, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो इस पूरे मौके को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले ये अपॉर्चुनिटी है क्या, फिर एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब कौन अप्लाई कर सकता है, उसके बाद एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, फिर देखेंगे सिलेक्शन एग्जाम कैसा होगा, और आखिर में सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं। चलिए सबसे पहले और सबसे बड़े सवाल से शुरू करते हैं कि आखिर ये मौका कितना बड़ा है, मतलब कितनी पोस्ट्स हैं। पूरे 1352, जी हाँ, 1352 वैकेंसीज। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए यूपी पुलिस में एक सॉलिड टेक्निकल रोल पाने का एक जबरदस्त मौका है। अच्छा, अब ये 1352 पोस्ट्स बंटी कैसे हैं, ये समझना भी जरूरी है। जैसा कि हम देख सकते हैं, सबसे ज्यादा सीटें जनरल कैटेगरी के लिए हैं 545, लेकिन ओबीसी और एससी के लिए भी काफी अच्छी संख्या में पद हैं, तो अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं। और हाँ, बात सिर्फ पद की नहीं है, पे स्केल भी काफी अच्छा है। लेवल 4 का पे मैट्रिक्स है, मतलब 25,500 से लेके 81,100 तक, यानी शुरुआत से ही एक बढ़िया सैलरी की गारंटी है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी तो जबरदस्त है, लेकिन क्या आप इसके लिए एलिजिबल हैं? ये सबसे क्रूशियल सवाल है। चलिए अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अच्छे से समझते हैं। तो एलिजिबिलिटी के 2 मेन पिलर हैं, एक तो नेशनैलिटी और दूसरी एज। और हाँ, इन दोनों में कोई ढील नहीं है, तो इन्हें जरा ध्यान से समझना होगा। तो सबसे पहले इंडियन सिटीजन होना जरूरी है, और एज 18 से 28 साल के बीच। अब सबसे जरूरी बात, ये कट ऑफ डेट्स। आपका जन्म 8 जुलाई 1997 से पहले और 1 जुलाई 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। इस डेट को कहीं नोट कर लीजिए, क्योंकि ज्यादातर गलतियां यहीं होती हैं। एज के बाद अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की। क्योंकि ये एक टेक्निकल रोल है, तो यहाँ कुछ स्पेसिफिक एकेडमिक और टेक्निकल चीजें मांगी गई हैं। तो देखिए, क्वालिफिकेशन सीधी और साफ है। 12th पास होना चाहिए, लेकिन सब्जेक्ट्स फिजिक्स और मैथ्स होने जरूरी हैं। इसके साथ आपके पास DOA-CC या NALET से O लेवल का कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग, IT या इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा भी चलेगा, या फिर सरकार से मान्यता प्राप्त कोई भी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। तो मान लेते हैं कि आप एलिजिबल हैं। बहुत बढ़िया। अब अगला स्टेप क्या है? अब बात करते हैं ऑनलाइन फॉर्म भरने की। चलो इसका पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। प्रोसेस बहुत सिंपल है, बस ऑर्डर फॉलो करना है। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR पूरा करना होगा। ये सबसे ज़रूरी स्टेप है। इसके बाद OTR डिटेल से लॉगिन करके एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, फिर ऑनलाइन फ़ी पेमेंट करनी है, और आखिर में अपने डॉक्यूमेंट्स जैसे फ़ोटो, सिग्नेचर, सर्टिफिकेट्स ये सब अपलोड करने हैं। अगर डिजीलॉकर का ऑप्शन है तो उससे काम और भी आसान हो जाता है। फॉर्म भरने का एक हिस्सा एप्लीकेशन फ़ी भी है। जैसा कि हम देख सकते हैं, जनरल, EWS और OBC के लिए 500 रुपये है और SC/ST के लिए 400 रुपये हैं। तो पेमेंट करते वक्त अपनी कैटेगरी का ध्यान जरूर रखें। और एक बहुत जरूरी बात, डॉक्यूमेंट्स, खास तौर पर जो कास्ट सर्टिफिकेट्स हैं, उनके लिए एक फिक्स्ड फॉर्मेट दिया गया है। ये बहुत जरूरी है कि आप इसी फॉर्मेट का इस्तेमाल करें, वरना एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकता है। ओके, तो आपने अप्लाई कर दिया। अब आगे क्या? अब आता है सिलेक्शन प्रोसेस, जिसमें 2 स्टेज हैं, एक रिटन टेस्ट और दूसरा टाइपिंग स्किल टेस्ट। तो फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचने के लिए 2 पड़ाव पार करने होंगे। पहला है 200 नंबर का रिटन एग्जाम, और अगर आप ये क्लियर कर लेते हैं तो फिर होगा एक क्वालिफाइंग कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट, मतलब दोनों में पास होना जरूरी है। चलिए रिटन एग्जाम के स्ट्रक्चर को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। ये OMR बेस्ड होगा, और यहां साफ साफ दिख रहा है कि कंप्यूटर साइंस का वेटेज सबसे ज्यादा है। 160 में से 80 सवाल, यानी 200 में से पूरे 100 नंबर सिर्फ कंप्यूटर साइंस के हैं। तो तैयारी कहां फोकस करनी है, ये बिल्कुल क्लियर है।
रिटन एग्जाम के बाद बारी आती है टाइपिंग टेस्ट की। ध्यान रहे, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, मतलब इसके मार्क्स फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, पर इसे पास करना कंपलसरी है। आपको हिंदी में कम से कम 25 वर्ड्स पर मिनट और इंग्लिश में 30 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड चाहिए होगी, और एक्यूरेसी कम से कम 85%। और अब आते हैं सबसे क्रिटिकल इंफॉर्मेशन पे, मतलब द टाइमलाइन। चलिए उन तारीखों पर एक नजर डालते हैं जिन्हें बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ये हैं वो डेट्स जिन्हें आपको अभी अपने कैलेंडर में मार्क कर लेना चाहिए। एप्लीकेशन विंडो 16 दिसंबर 2025 से खुलेगी और 15 जनवरी 2026 को बंद हो जाएगी। मतलब सिर्फ 1 महीना है। मेरी सलाह तो यही है कि आखिरी दिन का इंतजार तो बिल्कुल मत करना। तो सब कुछ स्मूथ रहे, इसके लिए ये फाइनल चेकलिस्ट याद रखिए। पहले अपनी एलिजिबिलिटी डबल चेक कर लें, सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें, OTR पहले से ही कंप्लीट कर लें, और हाँ, फाइनल सबमिट करने से पहले सब कुछ एक बार फिर से चेक कर लें। और जैसा मैंने कहा, डेडलाइन से काफी पहले ही अप्लाई कर दें। तो रास्ता तो बिल्कुल साफ है। एलिजिबिलिटी से लेकर एग्जाम तक सब कुछ हमने देख लिया है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि आपका एप्लीकेशन तैयार है या नहीं। असली सवाल ये है, क्या आप उस 100 नंबर के कंप्यूटर साइंस वाले सेक्शन के लिए तैयार हैं, जो हजारों एप्लीकेंट्स के बीच आपकी रैंक तय करेगा।